हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और स्टडीज जीके की क्लास है, जो कि क्लास नंबर 4 है और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये क्लास आपको रात को 9 बजे मिल जाती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा मगध का शासक था जो कि बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों, ये हो जाएगी बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता है? पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? तो हो जाएगा मौर्य काल। कहाँ पे? मौर्य काल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा न्यूक्लियोमेटिक्स, जो कि सिक्कों का अध्ययन बोला जाता है। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? तो हो जाएगा वैशाली। कहाँ? वैशाली में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? राजधानी उज्जैन थी। तो हो जाएगा अवंती। अवंती जिसकी राजधानी कहाँ थी? प्राचीन काल की राजधानी, जनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम क्या था? तो वहाँ था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो हो जाएगा 326 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, 326 पूर्व उत्तर पश्चिम भारत के सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? ते हो जाएगा नंद वंश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन। कहाँ पे हुई? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सब्स्क्रिप्ट पूर्व सीमा थी? तो यह तो ब्यास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हो जाएगा हेरोडोटस। कहाँ पे हो जाएगा? हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? यह था मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश था, जो कि भारत का प्रथम साम्राज्य का निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भारत नहीं आया था? तो कोलंबस है जो कि भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? मेगस्थनीज किसके दरबार में था? यह था चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पे था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ये हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता की थी। ते हो जाएगा चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को क्या किया था? अपनाया था। तो वह कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। तो किस में से जाना जाता था? तो यह हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जिसे जाना जाता था, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो हो जाएगा मौर्य। कौन हो जाएगा? मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश? इसका आंसर हो जाएगा नंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो दोस्तों संघमित्र। किसको भेजा था?
संघमित्र को भेजा था। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के से संबंधित है? अशोक वंश किस संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे मौर्य वंश। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण लिपि को किसने नष्ट किया? ब्राह्मण लिपि को किसने नष्ट किया? तो हो जाएगा जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अशोक ने अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक ने अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो हो जाएगा जेम्स प्रीसेप। नेक्स्ट है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा जैन धर्म अपनाया? अशोक ने इन सभी धर्मों में से कौन सा धर्म को अपनाया? तो दोस्तों उसने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, अपने अभिलेख में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह क्या है? तो वह प्रियदर्शी है। क्या है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर रखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो हो जाएगा चट्टान अभिलेख। क्या? चट्टान अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कौन सा लड़ा गया था? तो धौली इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है? तो हो जाएगा अशोक। किसका? अशोक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सारनाथ का लॉन्गियन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अशोक। किस शासक? अशोक शासक से है। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के लिए राज्य का उल्लेख नहीं किया था। यह हो जाएगा कृष्णान। कृष्णान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्या था? तो पन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। कौन हो जाएंगे? अजातशत्रु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी है? कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था?
नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त। कौन था? नेक्स्ट है प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो हो जाएगा अशोक। किसके समय बना था? तो अशोक बना था, अशोक के समय में। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की नाम निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम है? नेक्स्ट है तो गंगा और सोन। कौन सा? गंगा और सोन। प्रश्न है गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये हो जाएगा शारदा लिपि। कौन सा लिपि हो जाएगा? शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द्वाब शब्द का अर्थ है। द्वाब शब्द का अर्थ है तो दोस्तों हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? ये हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस झील की जल की लवणता सर्वाधिक है? भारत में निम्नलिखित में से किस झील में जल की लवणता सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संभार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास एक है तो ग्लास क्या है? ग्लास क्या है? तो हो जाएगा सुपर कुंड तरल। क्या हो जाएगा? सुपर कुंड तरल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर अतीत से जानवरों और पौधों और अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों का या निवेशों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों सुदूर अतीत से जानवरों और पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या निवासों के लिए कौन सी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी पानी की कठोरता में जोड़कर दूर किया जा सकता है। दोस्तों अस्थायी जो पानी की कठोरता को जोड़कर दूर किया जा सकता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में औसत वर्ष 200 मीटर है? भारत में किस राज्य में औसत 200 मीटर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बताइए, भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, तो हो जाएगा कहाँ पे? कोच्चि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा है जो कि गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस हो जाएगी? प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले व्यक्ति का नाम क्या था जिसे आधार पहचान संख्या दी गई थी? भारत में पहले व्यक्ति का नाम क्या था जिसे आधार पहचान संख्या दी गई थी? तो कौन हो जाएंगे? रंजना सोनवने, रंजना सोनवने, ऑप्शन नंबर डी, जो कि वो आधार पहचान की संख्या दी थी, वो भी भारत में देने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वाष्प के कारण क्या शब्द है? यह हो जाएगा संघवर्णीय वर्षा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो हो जाएगा एक कम करने वाला एजेंट है। क्या है? एक कम करने वाला एजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल से सटे मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? जो थार मरुस्थल है, जो थार मरुस्थल से सटे हुए मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? चोलिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा सेजियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लुसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? लुसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मिजोरम। कहाँ पे पाई जाती है? मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोल तार। क्या हो जाएगा? कोल तार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हो जाएगा? बसव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया गया है? यह हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट है, सावो जुआवो उत्सव के दौरान ग्वालासी एक दूसरे के समान उपस्थित हैं। ते हो जाएगा फल। नेक्स्ट है, भारत में कुल्लू घाटी की किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेत में प्रसिद्ध है? ते हो जाएगा किस खेती में है? तो यह सेब की खेती में है। चलिए नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस में मनाया जाता है। ये हो जाएगा 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत की महाराष्ट्र की स्थिति क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो हो जाएगा मांडव हिल्स। क्या हो जाएगा? मांडव हिल्स। नेक्स्ट है, एरिया की सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है। एरिया की सबसे बड़ी चीनी स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक घने वाले क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्रफल बना वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक घनों और वनों का सर्वाधिक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो आवेशित पिंड के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किस मौर्य वंश ने अपनाया रहा था? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है, क्या हो जाएगा? यूरेनियम। क्या हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से गैस पाने के लिए चलिए नेक्स्ट है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग में वहनशील करता है। तो इस पॉइंट के 98 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य देश के किस राज्य से स्थित है? पेरियार अभयारण्य देश के किस राज्य से यह हो जाएगा? केरल। कहाँ से हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट है, डायनामाइट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्वनि वायु से जल में योगदान करती है तो क्या ओलंपिक होगा? यदि ध्वनि वायु जल में गमन करती है तो क्या अपरिवर्तित होता है?